ये है चमोली जिले का कंकरा थाने के अंतर्गत आता है मोरी गाँव के सामने एक मंदिर, भैरवनाथ मंदिर के सामने स्कूल की बच्चियों को पहला पुतला करके अपने साथ उनके कमरे में ले जाना था। और आज जब सुबह से बच्ची स्कूल नहीं पहुंची तो उसमें हम लोगों ने, हमें जैसी सूचना मिली कि बच्ची स्कूल नहीं पहुंची तो हमने तुरंत छानबीन शुरू की, जिसमें ये संदिग्ध भैरवनाथ मंदिर के नीचे पाया गया बच्ची के साथ नग्न अवस्था में पाया गया। बच्ची की उम्र 12 से 13 साल है, जबकि बच्ची को यह चॉकलेट के बहाने पहला पुतला के ले गया। मैं सभी माताओं बहनों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे लोगों से अपने बच्चों को सुरक्षित रखें। और ये व्यक्ति कह रहा है कि इस लड़की से इंस्टाग्राम में 3 महीने पहले बात हुई, तो सबसे पहले माँ बाप अपने बच्चों पे ये ध्यान दें कि ये जो आपने बच्चों के पास गेम के नाम पे फोन दे रहे हैं, इससे संज्ञान लें और इस स्थिति में अपने बच्चों को इंटर तक पहले को फोन ना दें। अगर देते हैं तो उसके पीछे अपनी भी निगरानी रखा करें। इंस्टाग्राम से दोस्ती हुई, चॉकलेट देने के बहाने बुला लिया, अपने रूम पे ले गया, लड़की पहुंची नहीं, तब ढूंढा गया तो जो है पहाड़ियों की घटना है साहब। झाड़ियों में पकड़ा गया, अश्लील हरकत बिना कपड़ों के पकड़ा गया लड़की के साथ। ऐसे खूब घूम रहे हैं जगह जगह। बच्चों पे ध्यान दीजिए, नहीं तो निकल जाएगी ट्रेन। और लड़कियों ने तो कमाल कर दिया भाई, बाप पे कुल घर बर्बाद कर देनी भैया। आज लड़की स्थिति में याद है भैया कि आज हमारी लड़की हमके मारा लगनी हे भैया। ऐसा जिंदगी के जी भैया, एक घर खानदान का लड़की जहाँ गई वो घर बर्बाद हो भैया। आज तक अपने घर में आज तक ठिकानी ना आए भैया। पिताजी पिट गए, लड़की ने दर्द दनादन मारा। मनोज कुमार गौड़ 46 साल के, इन्होंने पूछा बाहरी लोग कौन कौन आता है, तो ये पूछा उन्होंने कौन घर में कौन आ रहा कौन नहीं, तो बस पत्नी ने बेटी से पिटवाया, दर्द दनादन। अब कह रहे भैया क्या करें, इससे जीने से क्या फ़ायदा। इसके बाद इन्होंने सिर में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। ये उससे पहले का वीडियो है। सोचिए आप क्या स्थिति है। पहले इतनी छूट नहीं देता ना तो ये नौबत नहीं होती। चलिए इनसे मिलिए। नाम है सूरज, 10 साल के थे। सूरज ने जो उनकी माँ है सोना, उसको प्रेमी फैज़ान के साथ सेक्स करते देख लिया, तो फैज़ान ने सूरज की हत्या कर दी। सोना ने पति की मौत के बाद 2 बच्चों के साथ रहती थी। अवैध संबंध जो है उसका परिवार वालों को शक था, परिवार वालों ने पूछा भी था तो उसने सब नकार दिया, बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं, मेरा किसी से कोई वो नहीं है। फैज़ान फिलहाल एनकाउंटर में ये पड़े हैं। फैज़ान को जो है पुलिस ने पैरों में गोली मारी। अवैध संबंध यहाँ पहुँचा देते हैं चीज़ों को। आइए, पर कुछ लोग लव जिहाद को भी नॉर्मलाइज करने की कोशिश करते हैं। कैसे, देखिए। शादी भी आपकी पूरी पैसे हुई है? हां, दोनों तरीके से। मतलब आपने साथ फिर भी लिया, कबूल है। मतलब आप पैसा उसने इग्नोर करना पड़ना है। नहीं, आप में क्या है? आप मतलब आप नॉर्मली आ गए। अच्छा, मतलब वैसा नहीं भाई, तुम नमाज पढ़ो कभी भी नहीं, कभी नहीं। मतलब आपके घर में सब चलता है, भगवान जी भी है और वहां ऊपर अल्लाह भी है और सब है। बड़ा वाला बेटा मेरा नमाज पढ़ लेता है, वो हर बच्चा सब पढ़ लेता है। मतलब वो अपना नमाज पढ़ता है, वो अपना प्रॉपर जोड़ता है। सोच नहीं रहा तुम भी करो, मुझे हो गया या मेरे बच्चे हो गया। बस सत्रह ने कहा वही बैठे हैं। हां, प्रॉपर मेरे साथ बैठे हैं। सत्रह तो हाथ में लगा मेरा हस्बैंड। ये सही बात है कि वो मतलब दूसरा लेकर के हो गया नहीं, आपको फोर्स नहीं करनी कभी नहीं कि नहीं भाई
भैया सब कुछ बच्चों के नाम भी दोनों तरफ से रखे गए, अथर्व और फलाना ढिकाना, और उनकी तरफ से आहान और वो मुसलमान नाम रखे गए। बड़ा बात यह है कि बच्चों का नाम रजिस्टर्ड क्या है, रजिस्टर्ड नेम क्या है। आपके मुंह जबानी से कुछ नहीं होता। इफ़ माई नेम इज़ रजिस्टर्ड नितिन शुक्ला देन आई एम नितिन शुक्ला। मेरे घर के कहीं नामों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलिए, तो उसको नॉर्मलाइज़ कर रही थी, बोले ऐसा कुछ नहीं है, सब नॉर्मल है, हमारे यहाँ तो सब सही चलता है। अच्छी बात है, देख लो भाई, फिर बाद में मत कहना, मेरा काम है बताने का। इनके खास चाचा बोलते हैं कि इनके साथ गलत संबंध बनाने के लिए, ससुर भी है, चाचा भी है, चाचा भी। मैं चाचा ससुर भी है और भी लगता है रिश्ते में। हाँ। और वो बोलते हैं कि इनको गलत संबंध बनाने के हाँ, गलत संबंध बना के रहो तभी घर में रहोगी, नहीं तो नहीं रहोगी। लिए। इनके खास चाचा बोलते हैं कि इनके साथ गलत संबंध बनाने के लिए, ससुर भी है, चाचा भी है, चाचा भी। मैं चाचा ससुर भी है और चाचा भी लगता है रिश्ते में। हाँ। और वो बोलते हैं कि इनको गलत संबंध बनाने के लिए। हाँ, गलत संबंध। कमाल है, गजब, क्या ही कहें। कौन सी वाली ब्रीड है मालूम है? मैं बता रहा हूँ, ये वाली। What do you feel about sex? ये मेरी दोस्त के सगे भाई ने उससे कहा था, and then she was quiet. And after some time he said, "You wanna try?" To all those who say पाकिस्तान में तो बहुत राइट्स हैं, औरतों को लाइन में नहीं मिलना पड़ता. That girl wasn't from a village. वो इस्लामाबाद में थी. She was 17 years old at that time. अब उसने ट्राई नहीं किया, कुछ जो ट्राई कर लेती हैं उनकी ऐसी पैदाइश होती है, ठीक है, बराबर। चलो आगे देखें। मेरे हस्बैंड ने ये सर्जरी ब्लेड से वार करा है मेरे ऊपर, 200 से ऊपर टाके आए हैं मेरे, 200 से ऊपर टाके। ये ब्लेड के निशान मारे हैं इन्होंने। वहाँ हमारे सर आप दिखाइए कैमरे, ये मेरे पूरे सर में ये टाके आए हैं। ये देखिए, जरा गौर से देखिए इस चेहरे को। ये सिर्फ एक औरत का चेहरा नहीं, ये जुल्म, दर्द और खामोश चीखों की तस्वीर है। ये वो चेहरा है जिसे किसी शौहर ने नशे में धुत होकर मार मार के मस्त कर दिया। ये थी, ये खूबसूरत दिखती थी, अपने अंदर दम नहीं थी, अपने अंदर ताकत नहीं है, तो ये स्थिति हो गई। कमाल है। चलिए, तो ये हालत हो गई भाई, है ना। फिर से आया कमेंट, अच्छा फिर से आया, हराम का है कमेंट, भी हराम का है। हराम वाला कौन? हरामी। अब हरामी कौन होता है? जो पैदा भी हराम से ही होता है। मम्मी कहाँ गई थी वो पता नहीं है, बाप का नाम मालूम नहीं है, क्योंकि मम्मी इतनों के पास गई थी कि ये पैदा हो गए, अब पैदा हो गए नाजायज़ हैं, औलाद नाजायज़ है, करे क्या बेचारा। फिर कमेंट लेकर आया, अरे रे रे, तो मम्मी से पूछा नहीं पापाओं के नाम क्या है, पूछ लेते एक बार, शायद हो सकता बता देती हूँ, हैं। गजब भड़वा भाई, कमाल है। तो चलो याद रखना आज के बाद, है नहीं, हलाला वाला नहीं, धंधा करती थी मम्मी इनकी मम्मी धंधा करती थी खुल्लम खुल्ला, एकदम चौड़े में, आवारा कुत्ते जैसे घूमते ना, सॉरी कुतिया बोलने पे लोग बुरा मानते हैं। अरे कमाल हो गया। और क्या बोलते हैं भाई? एक हमारे साथी यूट्यूबर हैं, वो कहते हैं फीमेल कुत्ता। हमने कहा ये कैसे हो जाएगा भाई, या अल्लाह इतनी बेइज्जती उठा ले रहे, बेइज्जती क्या हो, तो उनका रोज़ का काम है। मम्मी इनकी इतनी सारी जगह जाती, तभी तो वो नहीं है, तभी तो पता नहीं है बाप का नाम, तभी आ जाते हैं। अब एक चीज़ और, ये सारी घटनाएं होती क्यों हैं जो अभी तक आपने देखी? जिम जा रहे हैं, कभी आपने सोचा जिम जाने में हिंदू लड़कियां क्यों जिम जाती हैं और आपको समाज की लड़कियां क्यों नहीं दिखती? क्या वो है नहीं? 20% की आबादी है तो 20% उनको होना चाहिए, पर वो नहीं दिखती कभी आपको। उनके सिर्फ लड़के दिखते हैं। सोचिए, दिमाग पर थोड़ा जोर लगाइए, है ना, विचार कीजिए, इसीलिए ऐसा होता है, ठीक है ना। और आप सब यहाँ परेशान हैं और इधर कुछ और ही हो रहा है। 1800 churches have planned to in remote India with help of Langham trained leaders and mentors. Here is 1000 plus believers who gather to worship each Sunday. Help pastor on the front lines and thank you pastor too. ओफो, लंघम USA, वहाँ से चल रहा है पूरा कन्वर्जन का धंधा। हिंदू औरतों की फ़ोटो बाकायदा डिटेल्स दी जा रही हैं। 1000 से ज़्यादा हमने कन्वर्ट कर दी, 1800 से ज़्यादा, सॉरी। कमाल है, कहाँ बचोगे? तो ये खुद नहीं बच पा रहे हैं। Maharashtra 7 month pregnant Hindu woman ends life over pressure to convert Christianity and dowry harassment. Husband's religion was hidden during wedding. बताइए, महाराष्ट्र से 7 महीने की प्रेग्नेंट महिला थी, इन्होंने अपनी आत्महत्या कर ली। क्यों? इनको ऊपर क्रिश्चियन बनने का दबाव बनाया जा रहा था। इनके आदमी ने, जो जिससे शादी हुई, उसने पहले जो है अपना धर्म छुपाया था, उसके बाद इनको क्रिश्चियन बनाना चाह रहे थे। पर ये खुद भी सेफ नहीं है साहब। इन्होंने भी अपनी जान दे दी।
सोना एल्दोस क्रिश्चियन थी, 23 साल की, केरल से, इनको लव जिहाद में फंसा लिया। और रमीस ने जो है इनसे शादी का वादा किया, फिर बोले कन्वर्ट हो तब जाकर जो है हम तुमसे करेंगे, विवाह करेंगे। बहरहाल उसने बेचारी ने आत्महत्या कर ली, क्या करें। लेकिन सरकार की माने तो भाई साहब कन्वर्जन जैसा कुछ नहीं होता। ओडिशा में फिर से पकड़ी गई नंस, पिछली बार वाली छूट गई थी, अभी इस बार वाली फिर पकड़ी गई, अब रंगे हाथों। हिंदू लड़कियों को ले जा रही थी, इनको पकड़ लिया गया। एलिसा चेरियन, मोइली लुइस, फादर लीजो और फादर वोजो, ये सभी लोग साथ में पकड़े गए। लैंडस्लाइड में पड़ी नाउ दे गो ऑन कन्वर्जन। कन्वर्जन तो सर जहाँ मौका मिलता है वहाँ तुरंत शुरू होता है, और पता है कि हिंदू ही कन्वर्ट होगा, ये भी सबको पता है। और हिंदुओं के बारे में, हिंदुओं को गाली देने, हिंदूज आर सन ऑफ प्रोस्टिट्यूट, ऐसा ऑब्जेक्शनेबल रिमार्क जो है ये तमिलनाडु में दिया गया। போராட்டம் எங்கப்பட்ட ஓட்டம். இவர்கள் சொல்லக்கூடிய காரணம் என்னவென்று சொன்னால் மதமாற்றுகிறார்கள். இது இந்த கருத்தே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மோசடியான கருத்து. இன்றைக்கு மக்கள் தெளிவாக இருக்கிறார்கள். ஒரு மதத்தில் இருக்கக்கூடியவர் இன்னொரு மதத்திற்கு போவென்று சொன்னால் சிந்தித்து செயல்பட்டு அந்த கருத்தை நன்றாக உருவாக்கி விருப்பப்பட்ட போறாங்க. யாரையும் இப்போ போய் கட்டாயப்படுத்தியோ निर्बंध। हिंदुओं के लिए खुले में गाली दी जा रही है, और ये तमिलनाडु में गाली दी गई है। 4 अगस्त का ये घटना है। जो नन्स है वो रिटर्न जब वापस लौटी छत्तीसगढ़ से, तब वहाँ पर एक प्रोग्राम रखा गया, और उसमें ये कहा गया कि हिंदूज आर सन ऑफ प्रोस्टिट्यूट, जीसस वर हैरेस्ड एंड इट कंटिन्यूज टुडे, इट्स बेटर टू बी अ पलन, परिया, क्रिश्चियन और मुस्लिम देन अ हिंदू, वी वेलकम देम। और बाकायदा पेरियर को कोट किया गया इसमें। वहाँ जो है ऐसा ही कुछ 2002 में भी कहा गया था, डीएम के राजा के द्वारा ऐसा भी बताया जाता है। तो ये कब तक चलेगा? इस प्रकार से हिंदुओं को गाली देना कब तक चलेगा भाई? और अगर हिंदू कुछ बोलते तो प्राण निकल जाते हैं। हिंदू ने अगर कुछ कह दिया तब तो समझ लीजिए कि बवाल कट जाएगा। ये कुछ भी कह दें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर हिंदू कोई ऐसा जवाब दे दे पलट के तो बड़ी दिक्कत होती है। आइए, किसी ने जवाब दिया तो पीआईएल लग गई उसके खिलाफ में। पीआईएल अगेंस्ट बीजेपी एमएलए फॉर प्रोवोकेटिव स्पीच अगेंस्ट क्रिश्चियन। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, इफ जीसस कैन रियली परफॉर्म मिरेकल्स देन लेट हिम रिमूव मी फ्रॉम माई पोस्ट, देन आई विल लिसन टू यू, बट ही डजंट डू एनीथिंग, सो व्हाई ऑल दीज प्रोटेस्ट करने गए थे। उन्होंने कहा अगर जीसस इतना ही कुछ कर सकते तो मुझे मेरी कुर्सी से हटा दें, अगर हटा देंगे तो मैं मान जाऊँगा। इसको लेकर पीआईएल लग गई साहब बीजेपी एमएलए पर कि नहीं साहब पीआईएल, हाँ पीआईएल कमाल है, गजब है। और वो भी मुंबई में, मुंबई हाई कोर्ट। वो कत्ल भी करते तो होते नहीं चर्चे, और आप भी करते तो हो जाते हैं बदनाम। ये कौन से गोरे की पैदाइश है पता नहीं भाई साहब क्या है। आइए अब आगे चलते हैं। वेस्ट बंगाल, ममता बनर्जी पुलिस थ्रैश मदर ऑफ विक्टिम हु वाज रेप्ड एंड मर्डर्ड एट आरजीकर हॉस्पिटल, हर ब्रूज्ड। आरजीकर में जिसकी, ये देखिए, जिसका रेप हुआ था उसकी माँ प्रोटेस्ट कर रही थी, पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया और उसकी माँ का सिर पे देख रहे हो ना घूमड़ उठा दिया, उसको भी मारा पीटा, उसकी माँ को भी। पहले बच्ची के साथ गैंग रेप हो गया, उसके बाद में उसकी माँ को भी मारा जा रहा है। गजब बंगाल है भाई, खतरनाक वाला बंगाल है। आइए मुंबई चलते हैं। 80 साल के बुजुर्ग को ऑनलाइन प्यार पड़ा महंगा, गंवा दिए 9 करोड़, हैरान कर देगी ठगी की कहानी। खतरनाक कहानी भाई। तो ऑनलाइन फेसबुक पर जो है शर्वी नाम की महिला को इन्होंने जो है फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। पहले उसने मना किया, फिर शर्वी ने खुद ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। बातचीत बड़ी, दोनों में भरोसा बढ़ा, चैट वैट शुरू हो गई। इसके बाद जो है शर्वी ने जो बोला कि इन्होंने बताया कि 80 साल बुजुर्ग हूँ, ऐसा वैसा। शर्वी को समझ में आ गया, पैसे तो अच्छे हैं इसके पास, 9 करोड़ रुपये उसने ठग लिए। कैसे ठगे जरा समझिए। शर्वी ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, उसके बाद जो है इनसे बोला कि मुझे बीमारी है, मैं गंभीर रूप से बीमार हूँ, मुझे पैसे की ज़रूरत है, आप पैसे दे दो, मेरा इलाज हो जाएगा, मेरा हॉस्पिटल वालों को इलाज पैसे देने। इन्होंने पैसे भेज दिए, फिर उसने पैसे मांगे इलाज के नाम, ये करती रही। इसके बाद जो है शर्वी ने एक और से दोस्त नहीं कराई, एक एंट्री हुई, दिनाज आई, वो शर्वी की बहन बताने लगी, कहती शर्वी तो अब इस दुनिया में नहीं रही, वो तो मर गई। अस्पताल का बिल चुकाने के लिए जो है लाश नहीं दे रहे, उसके लिए पैसे दो, और पैसे ले लिए, और नहीं देने पर आत्महत्या की धमकी देती कि मैं आत्महत्या कर लूँगी। फिर जैस्मीन नाम की महिला आई, उसने खुद को दिनाज की दोस्त बताया और मदद की गुहार लगाई, मैं दिनाज की दोस्त हूँ, आप मदद कर दो। मामला तब खुला जब इन्होंने पूरे 9 करोड़ रुपए इनके खर्च हो चुके थे। उन्होंने 2 लाख रुपए उधार मांगे अपनी बहू से और 5 लाख रुपए मांगे बेटे से।
तो जब ये पैसे मांगे तो बेटे ने पूछा कि क्या मैटर है। सज्जन जो हैं डिमेंशिया के मरीज़ हैं, यानी ध्यान नहीं रहता, उनको बातें भूल जाते हैं, और इसका उसने फ़ायदा उठाया। 9 करोड़ रुपए ठग लिए साहब। तो सिर्फ बच्चों पे नहीं, माँ बाप पे भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि माँ बाप कहीं ऐसे चक्कर में तो नहीं फंस रहे कहीं। 80 की उम्र में ये हाल हो गया भाई। तो जो लोग हैं उनको मैं बड़ी एक सिंपल सलाह दूँ, है ना, 50 जब लग जाए ना, देखो आशिकी ख़त्म हो जानी चाहिए शादी के बाद तुरंत, है ना, और 50 जब लग जाए उसके बाद राम भजन करना चाहिए, तो सुकून में रहोगे, नहीं तो परेशान रहोगे, है ना। चलिए, बहुत टेंशन वाली वीडियो देख ली आप लोगों ने। अब एक वीडियो दिखाते हैं आपको पापा की परियों की। इस पे सब हंस सकते हैं, आई आई अरे तेरी अरे तेरी अरे तेरी, ऐसे भी स्टैंड लगता है? नहीं, ये स्टैंड का स्टाइल बड़ा खतरनाक था। ये बात, 1 गिरी 2 गिरी 3 गिरी 4 गिरी, अरे सबकी सब गिरी। पापा की परी ने गाड़ी घुमाई और इसके बाद गाड़ी को ऐसा घुमाया कि मैं भी नहीं घुमा सकता। अरे बाबा रे बाबा, अरे भैया, ये सही हुआ इनके साथ में। हाँ, उठक बैठक लगवाना ज़रूरी है। परी चली पूरे कपड़े लेके सुखाने। अरे अरे तुम कहाँ चली गई? लो, ये कूद गई छत पे, इधर आके ठोका, अभी चैन नहीं पड़ा, अभी आगे देखिएगा, फिर बढ़ाई, फिर ठोका, अरे राम राम राम, तोड़ दिया दरवाज़ा। ये चली नई गाड़ी, अरे भाई भाई भाई, छोड़ दे एक्सीलेटर। अरे अरे ये कौन सा स्टाइल था? अरे प्रभु, ओ भाई भाई भाई, ट्रक वाले ने ट्रक रोक लिया, ये लो नाले में गई। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, तुमको गाड़ी नहीं चलाने आती तो मत चलाओ। ये इतना अन्याय कैसे कर देते हो तुम? ऐसे फ़ोटो खिंचा लिया करो बस। हाँ, ये सही है। नहीं चलानी आती क्या करें? ऐसा नहीं कि सबको नहीं आती, बाकियों को, बहुत लोगों को आती है। आइए आगे चलते हैं ज़रा जल्दी से। वर्ल्ड नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। उम्मीद करता हूँ आप सब तक आवाज़ ठीक तरह से पहुँच रही होगी, आपको वीडियो भी ठीक तरह से दिखाई दे रहा होगा, साथ ही साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन भी मिल गया होगा। यदि सभी चीज़ें ओके हैं तो ABTW ओके लिख दीजिए और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए। शेयर करने से पहले खुद भी लाइक कर लें और जिनको शेयर करें उनसे भी निवेदन करते हैं पहले लाइक करें फिर देखें, यही एकमात्र तरीका है। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले बहुत दिनों से भारत विकास की बात नहीं, जरा भारत विकास की बात। तो जब भारत में बनने लगे हैं लैपटॉप, The new plant to manufacture laptops and notebooks is going to start functioning in Puducherry very soon. This will bring many new opportunities for citizens in Puducherry. तो पुडुचेरी, पूर्व में पौंडीचेरी जैसे कहते थे, वहाँ जो है लैपटॉप का प्लांट शुरू होने वाला है, लग चुका है, और अब वहाँ लैपटॉप बनकर वहाँ से बाहर आएंगे। भारत में मेड इन इंडिया लैपटॉप और पूरी दुनिया को मेड इन इंडिया लैपटॉप्स मिलेंगे। कई सारी अन्य विभिन्न कंपनियों के यहाँ लैपटॉप बनेंगे, राइट। तो भारत जो है धीरे धीरे करके, वो कोई कह रहा था कि भारत डेड इकोनॉमी है, मैंने कहा नहीं, याद दिला दूँ। चलिए न्यूज़ अपडेट है तो जरा अपडेट उसका भी ले लें, जो सांसदों के लिए घर बने। 7 BHK बना है सर, हम तो सोचे 3-4 BHK होगा, सिवा क्या होगा 7 BHK, वो क्या बने हैं। और एक रूम में 2-2 AC दिए हैं भाई, पूरी आलीशान एकदम। बाकायदा किस तरीके से बनाया गया जरा देखिए आप, और बेहतरीन लिविंग रूम, बेडरूम सब बिल्कुल शानदार, और बड़े बड़े रूम, छोटे मोटे नहीं। तो बहुत, जिसे कहते हैं ना A1 क्लास होटल नुमा बना दिया, बिल्कुल 5 स्टार होटल। अब इसमें कोई शिकायत ना करें कि बंगला नहीं है हमारे पास, एक मन में होता ना बंगला हो। तो बहुत शानदार ये बनाए गए हैं। किचन मॉड्यूलर हैं, जो बाथरूम्स दिए हुए हैं बिल्कुल एकदम लेटेस्ट यूरोपियन स्टाइल बाथरूम दिए हुए हैं। सात बेडरूम है इसमें, 7 बेडरूम। देख रहे हैं आप कितना बड़ा घर है ये, एक घर इतना बड़ा है। और बाकायदा इसके साथ में स्टाफ रूम भी दिए गए हैं नौकर के लिए, 24 घंटे जिस नौकर को आप अपने साथ रखते हो। तो काम तो सरकार ने बहुत अच्छा किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस यहाँ पर काम करने वालों का थोड़ा सा हिसाब किताब देख लीजिएगा, क्योंकि DRDO गेस्ट हाउस मैनेजर अरेस्टेड फ्रॉम जैसलमेर फॉर स्पाइंग पास्ट सीक्रेट्स टू पाकिस्तान। DRDO का जो गेस्ट हाउस है उसका मैनेजर था, वो पाकिस्तान की ISI को जासूसी कर रहा था, उसको सीक्रेट्स पास ऑन कर रहा था। तो इसको ध्यान रखिएगा बस, आप एक एक व्यक्ति को जिसको भी यहाँ रखें ना, बिल्कुल अच्छी तरह से उसका वेरिफिकेशन करने के बाद ही रखें, और ऐसे व्यक्तियों के मोबाइल नंबर वगैरह सब रजिस्टर करा लें और सब चेक करें समय समय पर। बल्कि मैं तो कहता हूँ फ्री वाईफाई दे देना चाहिए पूरी बिल्डिंग में, फ्री वाईफाई दे दो। फ्री वाईफाई के लालच में आदमी आपका वाईफाई यूज़ करेगा, और जब यूज़ करेगा तो पकड़ा जाएगा। उस पर आपको बस एक वाईफाई पे आपको निगाह रखनी है। सारे सिस्टम बाहर के ब्लॉक कर दो, अंदर आए जैमर्स आपका सब बंद कर देंगे, कुछ नहीं चलेगा, बस वहीं का वाईफाई चलेगा।
और उस वाईफाई से आप जो करोगे वो निगाह में रहेगा, सिंपल। तो कोई भी बदमाशी नहीं हो पाएगी, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। और गजराज आज एक गुस्सा हो गए, इतने गुस्सा हो गए कि उन्होंने पूरी गाड़ी ही चकनाचूर कर दी। हाँ हाँ हाँ, तुम्हारी होए होए सुनेगा वो। पता नहीं किस बात पे इतना गुस्सा आ गया इनको कि भाई पूरी गाड़ी चकनाचूर करके माना। गजराज को लगा कुछ खाने की चीज़ है, दांत भी गड़ा दिए, पर गाड़ी छोड़ने को तैयार नहीं। कुल मिलाकर पूरी गाड़ी चकनाचूर करके छोड़ी। पता नहीं किस बात का गुस्सा आ गया, गाड़ी पलट दी, गाड़ी चकनाचूर कर दी। और सूंड से फिर ढूंढ रहे हैं, फिर कुछ ढूंढ रहे हैं। अरे भैया पता नहीं क्या चाहिए था इनको। बहरहाल मामला खतरनाक ही रहता है, ठीक है ना, दूर ही रहना चाहिए। चलिए याद दिला दें, www.nitinshukla.in पर आपको जाना हुआ QR कोड मिलेगा, स्कैन कीजिएगा, अपना नाम और नंबर भरिएगा, अमाउंट भरिएगा और सेंड कर दीजिएगा। अमाउंट है मिनिमम 500 रुपये, उससे ऊपर जो आपका मन करे आप कर सकते हो। ये तमाम सारे सोशल मीडिया के प्रोफाइल इनको फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल से जुड़ जाइए, जो भारत के बारे में पेटीएम और पेपाल वाला बटन दबाकर अपना पेमेंट करने का कष्ट करें।